नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ मुश्किलें हैं जो जिंदगी में बार बार लौट कर आती हैं? एक ही तरह का पैटर्न, एक ही तरह की चुनौती। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प ज्योतिषीय प्रणाली यानी विशेष नक्षत्रों की दुनिया में उतरेंगे। ये एक तरह के छिपे हुए कोड की तरह हैं, जो हमें इन पैटर्न्स को समझने में मदद करते हैं। तो इस पूरी गुत्थी को हम सुलझाएंगे कैसे? सबसे पहले हम कर्म के उस छिपे हुए कोड को समझेंगे, फिर इस सिस्टम के पीछे की जो 4 लेयर वाली सच्चाई है उसे जानेंगे। उसके बाद उन स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोग्राम्स को देखेंगे जो हमारी जिंदगी को चलाते हैं। फिर मन और शरीर की समस्याओं को पहचानना सीखेंगे और आखिर में सही एक्शन लेने का सही समय और तरीका क्या है ये जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्म के इस छिपे हुए कोड की। आखिर ये बार बार आने वाली समस्याओं के पीछे का पैटर्न है क्या? देखिए, सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही उठता है कि कुछ चुनौतियां इतनी जिद्दी क्यों लगती हैं। ऐसा क्यों लगता है कि इनसे बचा ही नहीं जा सकता? चाहे वो एक ही तरह का रिश्ता हो जो बार बार टूटता है, या फिर बिना किसी वजह के अचानक से घबराहट होना। ऐसा लगता है मानो किसी लूप में फंस गए हों। और बस यहीं पर विशेष नक्षत्रों का रोल शुरू होता है। देखिए, ये सिस्टम कोई किस्मत बताने वाली चीज नहीं है, बल्कि इसे अपनी जिंदगी के एक मैप की तरह देखिए। एक जीपीएस जो ये दिखाता है कि मुश्किल आ कहां से रही है और उससे निपटने का रास्ता क्या हो सकता है। ये खुद को और गहराई से समझने का एक जरिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस सिस्टम के पीछे जो एक मजबूत मैथमेटिकल लॉजिक है उसे समझते हैं। इस सिस्टम के दिल में एक 4 लेयर का लॉजिक काम करता है। सोचिए, कोई भी अनुभव इन्हीं 4 लेवल से होकर गुजरता है। पहला है भाव, मतलब घटना कहाँ हो रही है, कोई जगह या शरीर का हिस्सा। दूसरा है ग्रह, मतलब क्या हो रहा है, किस तरह की एक्टिविटी है। तीसरा है नक्षत्र, जो बताता है कि वो अनुभव होगा कैसे, उसकी टाइमिंग, उसका व्यवहार। और चौथा और आखिरी है पद, यानी वो किस रूप में सामने आएगा, अग्नि, पृथ्वी, वायु या जल। ये एक के बाद एक आते हैं, कोई भी स्टेप छोड़ा नहीं जा सकता। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है। नक्षत्र कभी ये नहीं बताता कि घटना कहाँ होगी। वो ये नहीं बताएगा कि नौकरी मिलेगी या नहीं। नहीं, वो सिर्फ ये बताता है कि उस अनुभव का एहसास कैसा होगा, उसकी टाइमिंग क्या होगी, मतलब वो घटना किस तरीके से, किस लय में सामने आएगी। तो अब जब हमने नियम समझ लिए हैं, तो चलिए उन खास प्रोग्राम से मिलते हैं जो हमारे अनुभवों को शक्ल देते हैं। तो ये विशेष नक्षत्र आखिर हैं क्या? इन्हें आसमान के तारे मत समझिए, बल्कि इन्हें अपने पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से लिखे हुए कुछ कर्मिक प्रोग्राम्स की तरह देखिए। ये वो कोड हैं जो तय करते हैं कि जिंदगी के कुछ खास हिस्सों का अनुभव कैसा होगा। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं तो और साफ होगा। जैसे कर्म नक्षत्र उन जिम्मेदारियों को दिखाता है जिनसे बचना मुमकिन नहीं। वध नक्षत्र किसी अचानक लगने वाले झटके, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक, उसको दिखाता है। और मानस नक्षत्र वो मन में चलने वाले उन मानसिक लूप्स के बारे में है, वो चिंताएं जिनका कोई बाहरी कारण दिखता ही नहीं। देख रहे हैं कितने अलग अलग अनुभव हैं, लेकिन सब एक ही सिस्टम का हिस्सा है। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। सांघातिक जैसे दूसरे नक्षत्र भी हैं जो बहुत ज्यादा बोझ महसूस होने की स्थिति बताते हैं। या फिर आधान जो किसी नए कर्म का बीज बोता है, और अभिषेक जो किसी साइकिल के पूरा होने का इशारा करता है। हर नक्षत्र जीवन के एक खास अनुभव से जुड़ा है। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि इस फ्रेमवर्क को असल में इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इस सिस्टम को असल जिंदगी में लागू करने का सबसे पहला और जरूरी कदम है ये सवाल पूछना, क्या समस्या मुख्य रूप से मन में है या शरीर में? क्या ये एक ऐसी बेचैनी है जिसे बस महसूस किया जा सकता है, जिसे हम चंद्रमा की धुरी से जोड़ते हैं, या ये एक ठोस शारीरिक समस्या है जो लग्न यानी शरीर की धुरी से जुड़ी है? ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। और ये डायग्नोस्टिक ट्री हमें रास्ता दिखाता है। सबसे पहले हम एक्टिव कर्म प्रोग्राम को पहचानते हैं, फिर देखते हैं कि वो किस तत्व के रूप में सामने आ रहा है। इसके बाद तय करते हैं कि ये मन की समस्या है या शरीर की, और फिर लक्षणों को कंफर्म करते हैं। इन सब से गुजरकर हम एक बहुत ही सटीक नतीजे पर पहुंचते हैं। तो अब जब समस्या की जड़ पता चल गई है, तो अगला कदम है सही एक्शन लेना, समझ से प्रभावी प्रतिक्रिया तक।
एक बार जब हमें समस्या पता चल जाती है तो अगला कदम होता है एक्शन लेना। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी है टाइमिंग। इसे एक ताले की तरह समझिए। सही चाबी यानी सही उपाय तो होना ही चाहिए, लेकिन वो काम तभी करेगी जब सही वक्त पर, सही ज्योतिष्य समय पर उसे इस्तेमाल किया जाए। सही समय पर सही एक्शन, यही सब कुछ है। मान लीजिए समस्या मानसिक या चिंता से जुड़ी है, तो उपाय ऐसे होंगे जो मन को शांत करें। धीमी लयबद्ध सांस लेना, एक ही मंत्र को बार बार दोहराना या सोने जागने का एक पक्का टाइम टेबल बनाना। ये सब चीजें नर्वस सिस्टम को शांत करके मन को स्थिर करने में मदद करती हैं। लेकिन अगर समस्या शारीरिक है तो पूरा नजरिया ही बदल जाता है। यहाँ फोकस एक स्ट्रक्चर और रूटीन पर होता है, एक तय दिनचर्या, फिजिकल ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज। और हाँ, ये बात बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये उपाय मेडिकल इलाज में मदद करते हैं, उसकी जगह कभी नहीं लेते। और ये हमें इस पूरे सिस्टम के सबसे सुनहरे नियम पर ले आता है। कभी भी चिंता को बीमारी की तरह ट्रीट मत करो और कभी भी बीमारी को सिर्फ चिंता मानकर मत बैठो। दूसरे शब्दों में, हमारा समाधान समस्या की असली जड़ से मिलना चाहिए, सिर्फ लक्षणों से नहीं। आखिर में ये पूरा फ्रेमवर्क हमें अपनी चुनौतियों को एक नए नजरिए से देखने की हिम्मत देता है। क्या ये वाकई सिर्फ अचानक आई रुकावटें हैं, या फिर ये एक सटीक रोड मैप हैं जो हमें यह दिखा रही हैं कि हमें ठीक कहाँ होना है? शायद हमारी सबसे बड़ी मुश्किलें ही असल में आगे बढ़ने के सबसे बड़े मौके होते हैं। इस पे सोचेगा जरूर।